नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रंजना हिंदी एजुकेशन में। तो आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे और उसकी ट्रिक्स को पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह से संधि को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संधि का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो संधि शब्द का सामान्य अर्थ जोड़, मेल या समझौता, मतलब सामान्य अर्थ में कहें तो जोड़, मेल और समझौता जो होते हैं, ये तीनों ही इसके अर्थ होते हैं। और व्याकरण की दृष्टि से संधि का अर्थ वर्णों का मेल, मतलब आपस अगर व्याकरण से देखें हम तो ये वर्णों का मेल जो होता है वो हमारा संधि का अर्थ है। परिभाषा: दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। मतलब कि जब आपस में दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, मिलने के बाद जो चेंजिंग आता है उसमें, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, और संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आज हम सिर्फ स्वर संधि के बारे में ही पढ़ेंगे, इसकी ट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। और इस ट्रिक की सहायता से आप संधि को बस कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए, मतलब इनके भेद तो आपको पता ही होने चाहिए। तो इसके 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और यादि संधि। तो दीर्घ संधि में क्या होता है कि बड़ी मात्रा, तो दीर्घ से आपने याद रखना, दीर्घ होता है बड़ा, तो दीर्घ बड़ा मतलब ज़्यादा, तो इसको आपने ऐसे याद रखना है, बड़ी मात्रा। दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ी मात्रा। तो जहाँ पर वर्णों के जो दो अलग अलग होते हैं, जब वर्ण आपस में अलग अलग होते हैं तो वहाँ जब बड़ी मात्रा होगी तो वहाँ हमारा दीर्घ संधि होगा। जैसे रविंद्र है तो रवि, अब हम रवि को अलग करेंगे और इंद्र को अलग करेंगे, तो ये जहाँ से विभाजन हो रहा है वहाँ पर आपकी बड़ी मात्रा होनी चाहिए। जैसे भू ऊर्जा, तो भू के साथ हम यहाँ पर हम इसको यहाँ से अलग करेंगे, भू ऊर्जा से। ठीक है, तो ये ऊ जो है मात्रा जो है वो ऊपर चली जाएगी और ऊ बन जाएगा, और ये छोटे ऊ बन जाएगा। जैसे देवालय, ठीक है, तो यहाँ से अलग होगा ये। तो जहाँ पर भी ये बड़ी मात्रा होगी, जहाँ से अलग हो रहा है वहाँ बड़ी मात्रा होनी चाहिए, तो वहाँ होगा दीर्घ संधि। सेकंड है गुण संधि। यहाँ इसमें एक मात्रा होती है और छोटी मात्रा। तो इन मात्रा, जैसे ये आपकी ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ई की मात्रा। ठीक है, छोटी की मात्रा, ये छोटी ए, छोटा ओ और छोटी ई। तो जहाँ पर ये छोटी मात्रा होंगी, ठीक है, जहाँ और एक ही मात्रा होगी, मतलब अपने याद रखना एक मात्रा से। ठीक है, एक मात्रा होगी, छोटी मात्रा होगी, वहाँ पर गुण संधि होगी। मतलब गुण याद रखने से आपका कि इसका गुण क्या है, छोटी मात्रा। जैसे नरेंद्र, लंबोदर, देखो एक मात्रा नहीं, ये छोटी मात्रा नहीं है लंबोदर। ये अगर दो होती तो ये बड़ी मात्रा होती, लेकिन ये एक मात्रा है तो छोटी मात्रा, तो गुण संधि, इसका ये गुण है, छोटी मात्रा का गुण। महर्षि, देखो छोटी की मात्रा है। आगे हमारा है वृद्धि संधि, दो मात्रा, जहाँ पर दो, वृद्धि मतलब बढ़ना, तो जहाँ बढ़ गया, जहाँ एक से दो हो गया वो बढ़ गया ना, तो वहाँ होगा हमारा वृद्धि संधि। तो यहाँ दो मात्राएं होंगी, इसके शाइन ये है। जैसे अकेक, अथेव, देखो यहाँ दो मात्राएं हैं ऊपर, जलौध, महौज। ठीक है, तो ये क्या है, ये दो मात्राएं हैं, ये वृद्धि हो रही है। जैसे पहले हमारी एक मात्रा थी तो वो गुण था, जब उस गुण में वृद्धि हो गई तो वो दो मात्रा बन गई। आगे है यण संधि। यण संधि में य, र और ब के पहले आधा शब्द, ठीक है, ये शब्द लिखे गए होंगे, य, र, ब, जब बीच में ये शब्द होंगे, किसी भी शब्द के बीच में ये शब्द होंगे और उनसे पहले आधा शब्द होगा, वहाँ होगी यण संधि। य से आपने ऐसे याद रखना, यहाँ य है और यहाँ भी य है, ये वाले लाइन के जो शब्द हैं वो यण संधि में आएंगे। जैसे इत्यादि, तो इत्यादि जो है, य से पहले क्या है, त, अन्वेषण, तो ब से पहले क्या है, आधा न। जैसे पित्रालय, तो र से पहले क्या है, आधा त, तो ये हमारा आएगा यण संधि में। जहाँ पर य, र, व से पहले आधा शब्द आए, कोई भी आधा शब्द हो, वहाँ पर होती है यण संधि। यादि संधि। अयादि संधि में ए, ऐ, ओ, औ
की मात्रा नहीं आती है। मतलब जब ये शब्द लिखे गए होते हैं तो उन शब्दों में इनका कोई भी शब्द की इस शब्द की कोई भी मात्रा नहीं आती, इन स्वरों की कोई भी मात्रा नहीं आती। जैसे इसमें अधिकतम जो होते हैं वो 3 अक्षर के शब्द होते हैं, ठीक है, और इनकी कोई भी मात्रा उनमें नहीं होती है। जैसे पवन, तो 3 अक्षर का शब्द है ना। नाबिक, इनमें से कोई मात्रा नहीं है ना। गायिका, भावुक, गायक, ठीक है। तो अयादी में क्या होता है कि ए आई ओ औ की कोई भी मात्रा नहीं आती है। इतना से याद रखना है यादी संधि में, ठीक है दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और जो मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप आसानी से पढ़ सकें।